हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 14 सिमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर 14 सिमेट्री। अब सिमेट्री हम पढ़ेंगे तो सिमेट्री में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और सिमेट्री का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, क्यों इसे पढ़ना, क्यों इसे सीखना ज़रूरी है, क्यों हमें इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और क्या क्या चीज़ें हम इसमें सीखेंगे तो उस सब का बेसिक इंट्रोडक्शन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। देखते हैं सबसे पहला इंट्रोडक्शन कि सिमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सिमेट्री किस चीज़ को हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं सिमेट्री। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन की बात अगर की जाए तो सिमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। क्या है ये? एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है जिसके अंदर क्या किया जाता है, बहुत कॉमन चीज़ों को जो हमारी नेचर में अवेलेबल हैं और वो सारी जितने भी फील्ड एक्टिविटी के होते हैं, जितने भी फील्ड्स होते हैं, उन सब में यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है बच्चों? सिमेट्री को यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी फील्ड है ज़रा देखते हैं। आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, आर्टिस्ट कलाकार जो होते हैं, ठीक है, जब वो ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, पेंटिंग वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? सिमेट्री का यूज़ वो करते हैं। प्रोफेशनल्स बहुत सारे प्रोफेशन की बात की जाती है, जैसे डिज़ाइनर्स हो गए, ठीक है, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, है ना। तो ये सब लोग क्या करते हैं बच्चों? सिमेट्री का यूज़ करते हैं। सिमेट्री का आइडिया लेकर वो चीज़ों को क्या करते हैं? बनाते हैं बच्चों। जैसे कि बी हाइव आपने देखा हो, बी हाइव जानते हैं आप, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है। ठीक है, अब मधुमक्खी तो कहीं से सिमेट्री सीख के नहीं आती है, लेकिन वो क्या होता है, वो सिमेट्री का एक एग्जाम्पल है। आपने देखे होंगे कि हर एक जो छत्ता होता है उसमें जो एक एक होल होता है वो क्या होता है? बहुत एक जैसा सिमेट्रिकल होता है। बहुत सारे एक एक छोटे छोटे घरों को या बीहाइव को कहें तो एक बड़ा बीहाइव बनता है। वो क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होता है। फ्लावर्स, फूल क्या होते हैं? एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। दूसरी बात क्या हो जाती है, अगर उसको पार्ट में डिवाइड किया जाता है किया जाए बच्चों, तो वो पार्ट क्या होंगे? एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे। ये चीज़ें सिमेट्री में हम क्या करने वाले बच्चों? पढ़ने वाले हैं। टी लीव्स, ट्री की लीव्स की बात की जाए, पत्तियों की बात की जाए बच्चों, पौधों की पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियां क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। जब उसको बीच से काटा जाए बच्चों तो दोनों तरफ का पार्ट क्या होता है? एक जैसा होता है। रिलीजियस सिंबल्स क्या होते हैं? जो भी रिलीजियस सिंबल होते हैं, सिंबल देखे होंगे आपने, है ना। रिलीजियस मतलब कि धर्म के जो प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, वो भी किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं बच्चों? सिमेट्रिकल होने चाहिए। बीच में से अगर उनको डिवाइड किया जाए तो दो पार्ट इक्वल बने, एक दूसरे को ओवरलैप करें, कुछ इस तरीके का उनका डिज़ाइन होता है। सिंबल्स, रग्स, हैंडकरचीफ्स आप यूज़ करते हैं ना, हैंकी यूज़ करते हैं। हैंकी क्या होता है बच्चों? जनरली बहुत बड़ा होता है ना। आप क्या करते हैं? उसको फोल्ड करते जाते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे जो लास्ट पार्ट आपके पास पोर्शन बचता है वो क्या होता है बच्चों? वो सिमेट्रिकल होता है। वो क्या करता है? एक दूसरे को ओवरलैप करता रहता है। तो कुछ वही चीज़ें जो हैं बच्चों हमें यहाँ सीखनी है ना। सिमेट्रिकल डिज़ाइन के बारे में ही हमें जानकारी लेनी है। अब देखते हैं बच्चों की बेसिक सिमेट्री में क्या होता है। सिमेट्री हम किसे कहते हैं? सिमेट्री किए जा रहे हैं हम। तो बच्चों कुछ सिमेट्री इस तरीके की होती है कि ये बटरफ्लाई का अगर कोई डायग्राम है बच्चों, या इस तरीके की बटरफ्लाई होती है, तो ये जो हाफ पोर्शन है बच्चों बिल्कुल सिमिलर होता है इसके हाफ पोर्शन के। या ये कहें कि अगर मैं इस लाइन के ऊपर यहाँ पर मिरर को प्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बच्चों? इस तरफ का साइड मिल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ मिरर रखेंगे तो ये फेस इधर मिल जाएगा और यहाँ मिरर रखेंगे तो ये फेस इधर मिल जाएगा, या इसको इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? ओवरलैप कर लेगा। इसको कवर किया जाएगा ऐसे तो ये क्या करेगा बच्चों? कवर कर लेगा। ठीक है, ओवरलैप कर लेगा कंप्लीटली दूसरे पार्ट को। तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एक दूसरे का ये जो पार्ट है बच्चों, ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों कुछ डिज़ाइंस जो हमारे पास जो फिगर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, जैसे मान लो ये स्क्वायर है। ये क्या है बच्चों? ये एक स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर में क्या होगी बच्चों? लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, या इसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहेंगे। एक्सिस
ऑफ सिमेट्री भी कहेंगे और ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है बच्चों कि इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर इस लाइन को मैं बीच में रखूं और इसको इस तरह फोल्ड करूं तो ये क्या होगा बच्चों, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, है ना। ये पूरा पोर्शन इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा बच्चों ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। पहली ये चीज़ हो गई। फिर हम बात करते हैं बच्चों डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स भी क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी होगा, है ना बच्चों, इसको ऐसे भी क्या किया जा सकता है, ओवरलैप या फोल्ड किया जा सकता है। फोल्ड करने पर ये ओवरलैप करेगा नीचे वाले पार्ट को, है ना। ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को कंप्लीटली ढक देगा, ठीक है। तो अब ये स्टार की बात करते हैं। अगर कोई स्टार इस तरह का फिगर है हमारे पास तो बच्चों क्या होगा, ये फिगर इसको कवर कर लेगा, करेगा ना, ये पोर्शन इसको कवर करेगा ना, ठीक है। और क्या हो सकता है उसमें पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं बच्चों इसके लिए, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये हम इस चीज़ के अंदर देखेंगे। अच्छा, और एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों। आपने ताजमहल का फिगर देखा होगा, ताजमहल देखा होगा या उसका फिगर अगर देखते हैं तो क्या होता है बच्चों, बिल्कुल मिड में एक अगर लाइन एक वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं तो क्या करता है वो एक दूसरे को क्या करता है बच्चों, उसका मिरर इमेज बनता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री को शो करता है ना। ताजमहल देखा है, नहीं देखा है तो अभी सर्च कीजिएगा मोबाइल पर और देखिएगा कि क्या उसके अंदर उसके ऊपर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आप इंडिया गेट का पिक्चर देखें, इंडिया गेट का पिक्चर आप देखेंगे तो उसमें भी यही होगा कि बीच से हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे खड़ा काट सकते हैं और ये क्या करता है, जो कटा हुआ पार्ट है वो दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ों में सिमेट्री का यूज़ किया जाता है। जनरली हम देखते हैं बच्चों कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज बिल्डिंग्स होती है, उनमें सारे के सारे फ्लैट्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब एक जैसे ही होते हैं। जनरली जब हम घरों में मकान कमरे बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं। आपने जो कॉलोनीज़ देखी होगी बच्चों, हो सकता है जिस कॉलोनी में रहते हैं वो कॉलोनी क्या हो, रो हाउस हो और सारे के सारे हाउस किस में हो बच्चों, सिमेट्री में हो, ऐसा हो सकता है। रो हाउस आपने जब भी सुना हो, देखा हो, तो रो हाउस क्या होते हैं, एक दूसरे के सारे सिमेट्रिकल होते हैं। तो लार्ज स्केल पर सिमेट्री का क्या होता है बच्चों, यूज़ होता है। एक जैसी सिमेट्री बनाई जाती है, सिमेट्रिकल चीज़ें बनाई जाती है। अगर इंसेक्ट की बात की जाए बच्चों, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, वो क्या होते हैं, अगर उनको बीच से कट कर दिया जाए तो वो दो पार्ट में ऐसे डिवाइड होंगे कि पहला पार्ट दूसरे को क्या करेगा बच्चों, कवर करेगा, कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं बच्चों, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जहाँ पर ये फोल्ड हो पा रहा है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री अगर किसी पिक्चर में अवेलेबल है तो हम उसे सिमेट्रिकल डायग्राम कहते हैं। एक एटलीस्ट होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक से ज़्यादा हो या एक भी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री पर्टिकुलर गिवन पिक्चर के अंदर है या नहीं है। अगर है तो हम कहेंगे ये पिक्चर क्या है बच्चों, ये सिमेट्रिकल पिक्चर है, ठीक है। लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन की बात करेंगे और रेगुलर पॉलीगॉन में बताएंगे बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है। देखो बच्चों, एक पॉलीगॉन अगर हम बात करें पॉलीगॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात अगर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो हमें गिवन है कि सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल मेजर की होंगी और सारे एंगल होंगे 60 डिग्री के। क्या होंगे बच्चों, सारे एंगल्स क्या होंगे 60 डिग्री के। ये सारी ऑल साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, है ना। अब बताइए कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ ड्रॉ करोगे आप करोगे यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ, तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, ये पार्ट इस पार्ट को कवर कर लेगा, ठीक है बच्चों। अब बात अगर इसकी की जाए तो ये भी करेगा और ये भी करेगा, है ना। इसे हम कहेंगे बच्चों मीडियन, क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। एक वर्टिसेस से ऑपोजिट जो साइड है उसके ऊपर ड्रॉ की गई, मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई लाइन को हम मीडियन कहते हैं। और ये मीडियन क्या करती है बच्चों, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। और ये सबसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा रेगुलर पॉलीगॉन, सबसे छोटा
रेगुलर पॉलीगॉन जो अगर कहा जाता है तो बच्चों उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, जो कि होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात करते हैं बच्चों अगर स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है कि नहीं होता है बच्चों? होता है, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, 4 साइड्स होती हैं और ऑल इक्वल होती है। सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, 90 डिग्री के होते हैं। ये रेगुलर पॉलीगॉन है, 4 साइड्स का है, इसे हम कहेंगे स्क्वायर कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। बात आपको समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर की बात करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आप इसमें ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और ईच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। रेगुलर पॉलीगॉन की बात होगी बच्चों। यहाँ पर ये हमने 2 देखे हैं। अगर आप बात करें पेंटागन की बात कीजिए, 1 2 3 4 और 5 साइड है, ऑल 5 इक्वल हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6। कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हैं, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर। ये तो वापस यही जा रही है ना, तो 1 2 3 और ये 4 है ना, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर एक रेगुलर पेंटागन की। अगर हेक्सागोन की बात करोगे तो हेक्सागोन बना लीजिए, ठीक है, हेक्सागोन। आगे चलकर आप देखेंगे ये बेंजीन है ना, साइंस में आप इसको बेंजीन के रूप में पढ़ेंगे। ये रेगुलर हेक्सागोन है। देखिए 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और फिर कहाँ से, यहाँ से 5, यहाँ से 6, ठीक है। इतनी सारी लाइन्स इसमें आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेगुलर पॉलीगॉन है, इसे हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन और इसे हम कहते हैं रेगुलर पेंटागन, ठीक है बच्चों। रेगुलर पेंटागन है ये और ये रेगुलर हेक्सागन है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। तो ये बात है हमारी किसकी, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल, स्क्वायर होगा क्वाड्रिलेटरल, और रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ऑक्टागन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्रिकल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन हम देख चुके हैं, है ना, ठीक है। क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। क्या करता है बच्चों, ये आपका कोई स्क्वायर है, ईच 90 डिग्री का होगा। इसके डायगोनल्स क्या होंगे बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे, है ना। और यहाँ से बीच में अगर इसको कट किया जाए तब भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री पर होगा या सिमेट्रिकल होगा। स्क्वायर की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, स्क्वायर है ये। अब पेंटागन की बात करना है वापस से। देखिए पेंटागन में समझा चुका हूँ, ये पेंटागन है ना, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर यहाँ थोड़ा नहीं दिख रहा है, पर रेगुलर बनाना है अपने को। इक्वल लेंथ की 5 साइड्स को आपको ड्रॉ करना है बच्चों, और कुछ इस तरीके से आप लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से इस ऑपोजिट साइड की मिड पॉइंट्स होकर जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये सो दीज आर दी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर विच बच्चों, पेंटागन। और इसका ईच एंगल होता है बच्चों, क्या होता है, 108 डिग्री का होता है बच्चों। ईच एंगल कितना का होता है, 108 डिग्री का होता है, ठीक है, रेगुलर पेंटागन का, है ना, ठीक है। पेंटागन की बात हो गई, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, वही सिमिलर चीज़ यहाँ आ रही है। अगर बात कर जाएंगे बच्चों हेक्सागन की, तो हेक्सागन में क्या होगा, हर एक एंगल होगा बच्चों 120 डिग्री का। हेक्सागन अभी बनाया था मैंने आपका, है ना, हेक्सागन ऐसा होता है। ये क्या होगा, 120 डिग्री का होता है। और ये बेंजीन हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, 11th में, 10th या 11th में हम क्या करेंगे बच्चों, जब साइंस पढ़ेंगे तो इसमें बेंजीन रिंग आएगी। और बेंजीन रिंग क्या होगी बच्चों, एक रेगुलर हेक्सागोन होगा, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है बच्चों। रोटेशनल सिमेट्री, देखिए सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। क्या होगा बच्चों, सपोज करो कि ये कोई ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल हम बनाते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको रोटेशनल सिमेट्री का, कि बच्चों देखो क्या होता है, ये ट्रायंगल है और ये सपोज कीजिए रेगुलर या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या कोई भी एक ऐसा डायग्राम है ना, चाहे स्क्वायर सपोज कर सकते हैं आप पेंटागन भी सपोज
कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये ऐसा है, मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, घुमा देता हूँ, इसको घुमा देता हूँ, ये पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ इफेक्ट होने वाला है? जो ये था वो यही है, सेम है, सिमिलर रहेगा। फिर मैं थोड़ा इसको और घुमा देता हूँ, एक बार और घुमाता हूँ, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ बच्चों यहाँ पर ले लेता हूँ। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मेरे पास कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने इसको घुमा दिया, है ना, घुमाया तो ऐसा हो गया ये। जब ये ऐसा हो गया तो ये सबसे फर्स्ट के जैसा ही है, वैसा ही दिखेगा। फिर घुमाता हूँ, फिर वैसा ही दिखेगा, और फिर मैं इसको एक बार घुमाता हूँ तो ये वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से हमने शुरू किया था। कहने का मतलब इस पॉइंट से शुरू किया, इस पॉइंट पर आ गए, यहाँ आ गए और यहाँ पहुँच गए। तो बच्चों सारी की सारे केसेस में ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक जैसा है, पर हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के बाद, घुमाने के बाद, रोटेट करने के बाद भी अगर पोजीशन, अगर उस पिक्चर को सेम ही देखा जाता है तो हम उसे कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री। और इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, सेंटर पर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है या घुमाया जा सकता है, तो उसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं बच्चों। अगर आप एक घड़ी की बात करते हैं, क्लॉक की बात करते हैं, तो उसमें जो हैंड्स होते हैं बच्चों वो मूवमेंट शो करते हैं, और उन मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री में कहा जाता है उनको। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? ये है रोटेशनल सिमेट्री। इस चीज़ को हमें देखना है, हमें कुछ डायग्राम्स दिए गए होंगे, हमें उनको बताना है कि ये रोटेशनल सिमेट्री को शो करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो बच्चों उसका ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर जैसे कि अगर पर्टिकुलर इसकी बात की जाए तो ये 1 फर्स्ट पोजीशन में चेंज हुआ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम चेंज हुआ, थर्ड टाइम में ये वापस वहीं पहुंच गया, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बच्चों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमें आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस तरीके से आंसर देना है। आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आना चाहिए। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं, ये रोटेशनल सिमेट्री हो चुकी है, हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बच्चों रोटेशनल सिमेट्री के बाद क्या है हमारा। देखिए क्या होता है, जो रोटेशन होता है वो किसी एक पॉइंट पर फिक्स होता है। एक पॉइंट से हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। जैसे कि अगर आप घड़ी की बात करते हैं ना, घड़ी की, तो उसमें 3 आर्म्स होती हैं उसकी, है ना, 3 आर्म्स होती है। तीनों क्या होती है, एक जगह फिक्स होती है, बीच में वो फिक्स होती है ना, ऐसा तो नहीं है सब तरफ घूमती रहती है। एक जो उनका मिड पॉइंट होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से वो तीनों आर्म्स फिक्स होती हैं और क्या करती है, फिर राउंड 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 रोटेशन करती है। उसे हम कहते हैं बच्चों सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं, या सेंटर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। वही बात यहाँ लिखी हुई है बच्चों, क्लॉक की ही बात की गई है कि जो हैंड्स होते हैं जहाँ पर फिक्स होते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन, है ना। और वो जो बनाएगा उसे हम एंगल ऑफ रोटेशन कहेंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर ये कोई आपका मिनट हैंड है, ठीक है, 15 मिनट्स के बाद क्या होता है, ये यहाँ पर पहुँच जाता है 15 मिनट्स के बाद, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये होगा एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर ये यहाँ पर पहुँच गया तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर पहुँच गया तो ये होगा 270 डिग्री, है ना। और वापस कंप्लीट होने पर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये रोटेशन का एंगल है, और जो हमें क्या है, हमें फाइंड करना होगा। ठीक है बच्चों, फाइंड करना पड़ सकता है इन आर नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइज। आने वाली एक्सरसाइज में हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। स्क्वायर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 अबाउट इट्स सेंटर, है ना। स्क्वायर की बात करेंगे बच्चों कि स्क्वायर की सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, क्या उसका ऑर्डर कितना होगा, तो 4 होगा बच्चों, 4 ऑर्डर होगा उसका, 4। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री का सेंटर जो होता है उसे हम सेंटर ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो ये स्क्वायर का सेंटर है, और ये सेंटर ही क्या है बच्चों, इसके रोटेशन का सेंटर भी है, रोटेशन सेंटर भी है। रोटेशन का एंगल कितना होगा बच्चों, रोटेशन का एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कैसे होगा, देखिए टोटल 360 डिग्री अगर हम कवर करते हैं, अगर हम 360 डिग्री एंगल कवर करते हैं टोटल रोटेशन में, और अगर ऑर्डर 4 है बच्चों, ऑर्डर 4 है, तो ये कितना शो करता है बच्चों, 90 डिग्री का। एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, है ना, इसी तरफ से घूमते हैं हम,
इस तरफ चलते हैं। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन और सिमेट्री बता चुका हूँ, 4 है। देखो फर्स्ट मूवमेंट में ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट फिर दूसरे में यहाँ आएगा, तीसरे में यहाँ और चौथे में वापस यहाँ पर। तो ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 4। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा बच्चों? 4 4 4। थैंक यू। ठीक है, बात समझ में आगे होगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है बच्चों, द सर्कल इज द मोस्ट परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर बिकॉज इट कैन बी रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर थ्रू एनी एंगल एंड एट द सेम टाइम इट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखो क्या होता है बच्चों कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई सर्कल है ना। अब ये सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री ये सपोज कर लेते हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसके ऊपर ये सिमेट्रिकल है। हमने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया, हमने इसको घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया, तब भी ये क्या है बच्चों, तब भी ये डायग्राम क्या है, सिमेट्रिकल है और पिछले वाले के जैसा ही है। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कल जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं बच्चों। कहीं पर भी आप नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, वापस रोटेट करेंगे तब भी ये इतनी ही होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, आपको समझ में आ चुकी होगी। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ। तो कुछ इस तरीके से ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, ये पूरा का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट सिमेट्री की सिमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज चैप्टर में हम जो हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज होंगी उनमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बने रहिए बच्चों कल्याणी जूनियर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।